दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर अब सीबीआई ने नए आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि सिसोदिया राजनेताओं की जासूसी करवा रहे थे और सिर्फ राजनीतिक विरोधियों की नहीं मगर अपनी ही पार्टी के भी नेताओं पर वो जासूसी करवा रहे थे। और इस पूरे काम के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। इसमें केजरीवाल के सलाहकार भी शामिल हैं। हालांकि केजरीवाल का ये कहना है कि ये सारे आरोप मोदी सरकार की साजिश है। तो क्या है ये पूरा मामला, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। तो पहला है कि आखिर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने आरोप क्या लगाए हैं। अब देखिए, सबसे पहले सीबीआई ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए उनको गिरफ्तार किया। अब फिर से सीबीआई ने एक नई एफआईआर दर्ज की है और इसमें 5 और आरोपी हैं। तो सीबीआई के मुताबिक आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने 2016 में एक फीडबैक यूनिट यानी एफबीयू बनाई और राजनीतिक विरोधियों पर जासूसी की। इससे दिल्ली सरकार को 36 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। ये यूनिट गलत नीयत से बनाई गई, पैसों की हेराफेरी हुई, पद का गलत इस्तेमाल किया गया। दिल्ली सरकार ने यूनिट बनाने से पहले एलजी की भी परमिशन नहीं ली। 8 महीने के दौरान फीडबैक यूनिट ने 700 से अधिक मामलों की जांच की थी, लेकिन इनमें से 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई। दिल्ली सरकार के हिसाब से इस यूनिट का मकसद था कि करप्शन रोका जाए और कर्मचारियों के कामकाज पर नजर रखी जाए। दूसरा है कि आखिर इस एफआईआर में कौन कौन शामिल है। अब देखिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ 5 और लोगों को आरोपी बताया है जो कि एफबीयू के अधिकारी थे। आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, संपत्ति के गबन, लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, गलत दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग करना, खातों में फर्जीवाड़ा करना और लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार जैसे आरोप लगाए हैं। अब आप देखिए कि ये 5 लोग कौन हैं। तो सबसे पहले हैं सुकेश कुमार जैन जो कि विजिलेंस सचिव हैं। दूसरे हैं राकेश कुमार सिन्हा जो कि सीएम के स्पेशल एडवाइजर और जॉइंट डायरेक्टर हैं फीडबैक यूनिट के। ये पहले सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी हैं। तीसरे हैं प्रदीप कुमार पुन जो कि दिल्ली फीडबैक यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर हैं और ये आईबी के रिटायर्ड जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर हैं। चौथे हैं दिल्ली सरकार के फीडबैक ऑफिसर के रूप में काम करने वाले क्षेत्रपाल। पांचवे है सीएम केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन जो कि पहले करप्शन ब्यूरो में थे। अब देखिए, तीसरा है कि सीबीआई ने कौन से बड़े आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया पर, ये देखिए आप। अब देखिए, सीबीआई ने जांच में बहुत से आरोप लगाए हैं। पहला है कि फीडबैक यूनिट में भर्तियों में गोलमाल हुआ, कहा कुछ गया और हुआ कुछ। 20 लोगों को उद्योग विभाग की भर्तियों के एक्सचेंज में रखा जाना था। फिर ये बात हुई कि एंटी करप्शन ब्यूरो से 20 लोगों को रखा जाना है, पर रखा गया 17 रिटायर्ड अधिकारियों को। दूसरा है कि इस यूनिट के 40% मामले राजनीतिक और व्यक्तिगत थे। ये यूनिट अपने मकसद के खिलाफ काम कर रही थी। आज तक किसी कर्मचारी पर या किसी विभाग पर भी इस यूनिट ने कार्रवाई नहीं की। तीसरा यह है कि इस यूनिट में दर्ज ज्यादातर मामले बिना विजिलेंस विभाग या दूसरे विभाग या पुलिस को बताए कई दिनों तक पेंडिंग पड़े रहे। चौथा यह है कि सरकार ने सीक्रेट फंड के नाम पर 2 निजी कंपनियों को पैसे दिए। एक कंपनी है सिल्वर शील्ड डिटेक्टिव्स और दूसरी है WW सिक्योरिटी। ये सब फर्जी वाउचर के इस्तेमाल करके किया गया। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने इस बात को नकारा है। और तो और फीडबैक यूनिट में वित्तीय और प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर श्याम सफरोज ने सीक्रेट सर्विस फंड की ओर से किए गए खर्चों के अनुचित हिसाब का मुद्दा भी उठाया, पर उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चौथा है कि अब इस पर दिल्ली सरकार की सफाई क्या है। अब देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सब जो है वो मोदी सरकार की साजिश है। ये लोग चाहते हैं कि सिसोदिया अब जेल में ही रहे, इसलिए नए आरोप लगवा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की तरफ से लगाए हुए आरोप गलत हैं। ये सब मोदी सरकार की साजिश है। केंद्र सरकार चाहती है कि सिसोदिया अब तिहाड़ जेल में ही रहें, इसलिए नए आरोप लगवा रही है। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी के पास भी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं है। ये सब बस दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोशिशें हैं। अब इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस का ये कहना है कि इस पूरे केस में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। पांचवा है कि आखिर ये एफबीयू है क्या। अब देखिए, जब 2015 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई तो इन्होंने फीडबैक यूनिट का प्रस्ताव रखा और 2016 में इसका गठन किया। फीडबैक यूनिट को केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दी 2016 में। इस यूनिट में 17 लोगों को रखा गया जो सब रिटायर्ड अधिकारी थे और इनको एंटी करप्शन ब्यूरो, सीआईएसएफ और आईबी से कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया गया था।
इस यूनिट का मकसद था दिल्ली सरकार में काम कर रहे सारे विभागों की निगरानी रखना, उनके कामकाज का फीडबैक रखना, स्टिंग ऑपरेशन करना, ट्रैप केसेस करना और भ्रष्टाचार को रोकना। दिल्ली के बजट में 1 करोड़ रुपए सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के लिए अलग किए गए। इसी सीक्रेट फंड से एफबीओ में भी पैसे गए। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर और दिल्ली सरकार पर कौन सी तलवार लटकेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।